फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस के शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत एवं नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव जीवन, यानी कि ईश्वर ने जो मनुष्य को जन्म दिया है, जीवन दिया है, उसमें खुशियाँ कैसे भरें, उसमें खुशियाँ कैसे लाएं। साथियों, किसी भी व्यक्ति के जीवन को 4 इकाइयों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 प्रोफेशनल लाइफ, नंबर 3 पर्सनल लाइफ और नंबर 4 सोशल लाइफ। यदि इन चारों इकाइयों में सेंट्रल पॉइंट माना जाए तो उसे हेल्थ माना जा सकता है। हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। वैसे तो सभी चारों यूनिट्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और चारों यूनिट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। अब मैं एक एक यूनिट की इम्पोर्टेंस को बताता चलूँगा और उस यूनिट को मेंटेनेंस उसका ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, यानी कि हम उसकी इम्पोर्टेंस को जीवन में बढ़ा दें या घटा दें, तो दूसरी यूनिट्स प्रभावित होती हैं। सबसे पहले हम हेल्थ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हेल्थ को एक सेंट्रल यूनिट माना जा सकता है कि यदि कहा भी गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, कि यदि मनुष्य व्यक्ति का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो उसके जीवन में खुशियों का कोई महत्व ही नहीं रहता। खुशियाँ आ ही नहीं सकती यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है। तो व्यक्ति को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करना होगा। यदि उसका स्वास्थ्य मेंटेन है तभी उसकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ मेंटेन हो पाएंगी। तो हम हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें, समय से सोएं, समय से उठें, व्यायाम करें, बैलेंस डाइट लें। ये सभी जो है हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब मैं ये बताऊंगा कि यदि हमने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और लाइफ का या दिन का मेजर पार्ट हेल्थ को मेंटेन करने में लगा रहे हैं, तो हमारी हेल्थ तो सुधरेगी एक लिमिट तक, लेकिन दूसरी जो यूनिट्स हैं वो प्रभावित होंगी। और जब ये दूसरी यूनिट्स प्रभावित होंगी तो निश्चित रूप से हेल्थ भी प्रभावित होने लगेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा समय देता है, तो निश्चित रूप से उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी समय चाहिए, पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करने के लिए समय चाहिए, सोशल लाइफ को भी मेंटेन करने के लिए समय चाहिए। और जब व्यक्ति अपनी हेल्थ पर को मेंटेन करेगा तो उस पर खर्च भी होता है। वो खर्च कहाँ से आएगा? वो प्रोफेशनल लाइफ से आएगा, यानी कि जो व्यक्ति की का अर्निंग सोर्स है वहाँ से आएगा। और जब वो प्रोफेशनल लाइफ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएगा, हेल्थ को ही इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी अर्निंग घट जाएगी, उसकी इनकम घटेगी, तो अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करेगा? और यदि वो अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस कम देता है, यानी कि अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेता है, तो निश्चित रूप से प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी और सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी।
कहने का मतलब क्या है कि हेल्थ को एक सीमा तक आप मेंटेन करें, ऐसी उस सीमा तक मेंटेन करें ताकि जो हमारी दूसरी यूनिट्स हैं वो उससे प्रभावित ना हो। उसी तरीके से अब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ से मतलब है कि अर्निंग सोर्स, जहां से व्यक्ति को अर्निंग होती है। पैसे के बिना, धन दौलत के बिना भी जीवन को नहीं चलाया जा सकता, उसमें भी खुशियां छुपी हुई हैं। बिना पैसे के खुशियां नहीं हो सकती। अब व्यक्ति ने प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करना होगा। प्रोफेशनल लाइफ को हेल्थ से, पर्सनल लाइफ से, सोशल लाइफ से अलग करना होगा। एक निश्चित समय प्रोफेशनल लाइफ को देना होगा। यदि प्रोफेशनल लाइफ को इम्पोर्टेंस व्यक्ति ज़्यादा देता है, यानी कि अपने अर्निंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, पर्सनल लाइफ को नहीं देता है, हेल्थ को नहीं देता इम्पोर्टेंस, तो उसने यदि बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा भी कर लिया, बहुत ज़्यादा धन दौलत उसके पास हो भी गई, तो उस धन दौलत का क्या करेगा यदि उसकी सोशल लाइफ ही नहीं है, पर्सनल लाइफ ही नहीं है, और अर्निंग के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को भी बिगाड़ लिया उसने। अब यदि व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ को इम्पोर्टेंस कम देता है, तब भी जीवन में खुशियां नहीं आ सकती, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो खुशियां कहाँ से होंगी। यदि प्रोफेशनल लाइफ को इम्पोर्टेंस कम दी जा रही है, अर्निंग कम होगी, अर्निंग कम होगी तो हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाएगा, पर्सनल लाइफ को कैसे मेंटेन किया जाएगा, सोशल लाइफ को कैसे मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि ये तो सब पैसे से ही मेंटेन होंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोफेशनल लाइफ को एक लिमिट तक हमें उसको मेंटेन करना है। जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको हमें समय इतना देना है कि उससे हमारे जो हेल्थ को हमें समय देना वो भी प्रभावित ना हो, पर्सनल लाइफ को जो हमें टाइम देना है वो भी प्रभावित ना हो, और जो हमें सोशल लाइफ को टाइम देना है वो भी प्रभावित ना हो। इसके बाद हम चलते हैं पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ से तात्पर्य है कि हस्बैंड, वाइफ, बच्चे और पेरेंट्स, ये पर्सनल लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब यदि व्यक्ति एक निश्चित समय से ज़्यादा पर्सनल लाइफ को दे रहा है, तो निश्चित रूप से वो प्रोफेशनल लाइफ को कम समय देगा, हेल्थ को कम समय देगा। उसके कारण जब प्रोफेशनल लाइफ को कम समय देगा तो अर्निंग घटेगी, हेल्थ को कम समय देगा तो स्वास्थ्य खराब होगा। पर्सनल लाइफ को यदि ज़्यादा समय दिया जा रहा है, प्रोफेशनल लाइफ को कम समय दिया जा रहा है, तो प्रोफेशनल लाइफ को समय कम देने के कारण अर्निंग घटेगी, हेल्थ की समस्याएं बनेंगी, और यदि पर्सनल लाइफ को समय कम दिया जाता है तो उसका भी इम्पैक्ट क्या होगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो सुधर जाएगी, हेल्थ भी सुधरेगी, लेकिन क्या होगा यदि आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, बच्चे बिगड़ गए, तो उस धन दौलत का क्या करेंगे, उस स्वास्थ्य का क्या करेंगे। कहने का मतलब क्या है, एक सीमा तक आपको पर्सनल लाइफ को भी समय देना है। पर्सनल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं देनी है और कम इम्पोर्टेंस भी नहीं देनी है, एक सीमा तक उसको इम्पोर्टेंस देनी है। अब बात आती है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ से तात्पर्य है
फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदारियाँ, पड़ोस, ये सभी मिलकर सोशल लाइफ के पार्ट्स हैं। इस सोशल लाइफ के पार्ट्स में एक प्रेशर ग्रुप है जो कि व्यक्ति को मोटिवेट करता है समय समय पर, और एक इसमें ऐसा ग्रुप है जो हमेशा डिमोटिवेट करता है। तो यदि कोई व्यक्ति सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा समय दे रहा है तो और यूनिट्स का समय घट जाएगा, क्योंकि दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं ना। सोशल लाइफ को समय ज़्यादा दे दिया तो निश्चित रूप से प्रोफेशनल लाइफ को भी कम समय मिलेगा, पर्सनल लाइफ को भी कम समय मिलेगा, हेल्थ एक्टिविटीज़ के लिए भी समय कम मिलेगा। तो क्या होगा? अर्निंग कम हो जाएगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस आएगा, और कुछ समय के बाद सोशल लाइफ, यानी कि जब आपके पास, व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, स्वास्थ्य बेकार हो जाएगा, तो जो फ्रेंड सर्कल है वो भी धोखा तो वो भी साथ छोड़ देता है। सोशल लाइफ, यदि व्यक्ति सोशल लाइफ को कम इम्पोर्टेंस देता है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सोशल लाइफ को यदि कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है तो उसका इम्पैक्ट एक सीमा के बाद हेल्थ पर भी पड़ेगा, प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा, और पर्सनल लाइफ पर भी पड़ेगा। क्योंकि यदि सोशल लाइफ को इम्पोर्टेंस कम दी जा रही है तो बच्चे के अंदर इमोशनल भाव नहीं आएंगे, और यदि इम्पोर्टेंस कम दी जा रही है तो जो उसे का फ्रेंड सर्कल है, जो उसकी रिश्तेदारियां हैं, जो उसके पड़ोसी हैं, वो उसके पास कितनी धन दौलत हो जाएगी, उसका स्वास्थ्य कितना ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति को जो खुशी मिलती है वो सोशल लाइफ से मिलती है। जब व्यक्ति अपने फ्रेंड सर्कल में बैठता है, उनके साथ अपने व्यूज़ शेयर करता है, अपनी खुशियां मनाता है, तो सुख और दुख, जो हमारी सोशल सर्कल है उसमें सुख बढ़ते हैं, और यदि दुखों की बात करें तो हमारी सोशल लाइफ दुखों को घटाती है। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ये जो मैंने चारों यूनिट्स की बात की, हेल्थ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, इन चारों को हमें मेंटेन करना है। इन चारों को हमें अलग अलग देखना है, सेग्रीगेट रखना है, एक का इम्पैक्ट दूसरे पर नहीं पड़ने देना है। यदि हम अपने वर्क प्लेस से घर आ रहे हैं, हम अपने ऑफिस से घर आ रहे हैं, तो ऑफिस की बातें ऑफिस में छोड़ दें, और घर पहुंचने पर अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचने के बाद ऑफिस की टेंशन ना रखें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और यदि हम ऑफिस पहुंच गए हैं तो हम सिर्फ ऑफिस की बात सोचें, घर की बातें ना सोचें। यदि हम पार्क में हैं, अपने हेल्थ के लिए पार्क में जा रहे हैं, सुबह उठकर जा रहे हैं, तो घर की बातें ना सोचें, अपने ऑफिस की बातें ना सोचें, अपने सोशल सर्कल के बारे में ना सोचें। कहने का अर्थ क्या है कि हम जहाँ पर भी हैं, जिस समय हैं, उस समय सिर्फ वहीं की बातें सोचें, तो निश्चित रूप से खुशियाँ आएंगी। हम यदि पार्क में हैं तो सिर्फ पार्क की बातें करें, पार्क के बारे में सोचें, वहाँ पर एक्सरसाइज करें। घर पर हैं तो घर की बातें सोचें, ऑफिस में हैं तो ऑफिस की बातें सोचें, सोशल सर्कल में हैं तो वहाँ पर अपने मित्रों के साथ अपने व्यूज़ शेयर करें, हंसी मजाक करें और आनंद लें। तभी हमारे जीवन में
खुशियाँ आती रहेंगी। अब इन चारों चीज़ों को मेंटेन यदि करना है, हमें इन चारों यूनिट्स को मेंटेन करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है वो देखेंगे कि हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में संगठित होकर कार्य करना है। हमें डेली का अपनी एक वर्क लिस्ट तैयार करें कि अगले दिन रात को ही हम उस वर्क लिस्ट को तैयार करें कि अगले दिन हमें क्या क्या कार्य करने हैं। उसे प्रायोरिटी के आधार पर भी लिस्ट को तैयार करें, प्राथमिकता के आधार पर। कई बार क्या है कि हमें पर्सनल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होती है, कई बार ऐसा होता है कि सोशल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होती है, कई बार हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होती है। तो प्रायोरिटी के आधार पर हम वर्क करें। टाइम मैनेज करें। एक प्रॉपर टाइम यदि हमने हेल्थ के लिए रखा हुआ है तो उतना ही टाइम हम जो है हेल्थ को दें। जितना टाइम हमने पर्सनल लाइफ को मेंटेन करने के लिए दिया है तो उतना ही टाइम हम पर्सनल लाइफ पर खर्च करें। उसी तरीके से हम अपने आप को कभी परफेक्ट ना मानें। यदि हम परफेक्शन अपने अंदर हमेशा ही मानेंगे कि मैं परफेक्ट हूँ तो हम दूसरे लोगों से उसकी सलाह नहीं करते हैं, घर परिवार में सलाह नहीं करेंगे, तो उसके कारण समस्याएं पैदा होती हैं। हम अपनी एक बाउंड्री निश्चित करें, बाउंड्री सेट करें। किस तरीके से कि मान लीजिए हम ऑफिस में कोई कार्य कर रहे हैं और हमारा टाइम ऑफिस टाइम जो है 6 बजे तक का है। कोई व्यक्ति 6 बजे के बाद हमारे पास आता है, ऑफिस बंद करने का समय है और 6 जैसे ही बजे वो आता है तो तुरंत उसको मना करें कि अब ऑफिस बंद हो गया है। उस समय अपने प्रोफेशनल लाइफ को वहीं पर स्टॉप करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपने वहाँ पर समय दिया तो पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो। ये बात अलग है कि कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं कि हमें कुछ समय ऑफिस के लिए ज़्यादा देना पड़ जाता है या पर्सनल लाइफ में ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है या सोशल लाइफ को, लेकिन वो ओकेजनल होता है। हम कभी भी अपना जो भी शेड्यूल तैयार करें उसे फ्लेक्सिबल रखें। उसको कम या ज़्यादा, वही बात मैंने कही कि कई बार यदि हमारा शेड्यूल फ्लेक्सिबल होगा तो हम उस टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो साथियों, ये कुछ बातें थी कि यदि हमें अपने जीवन के अंदर खुशियाँ लानी हैं, अपने जीवन को खुशियों से भरना है, तो हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करना होगा। हमें इन चारों इकाइयों पर वर्क करना होगा, तभी हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि जो भी वीडियो तैयार हो वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।